The more you feed your mind with positive thoughts, the more you attract great things in your life. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हट्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी ईद का व्लॉग, ईद उल अधा का व्लॉग। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ये है सुबह का टाइम और मैं सुबह में किचन में आ गई थी। जैसे आप लोगों को पता है कि ये एक इंग्लिश कंट्री है, तो यहाँ पर जो है छुट्टी नहीं थी, तो मैं किचन में जो है मिशाल का टिफ़िन जो है वो तैयार कर रही थी। सुबह हमारे यहाँ पे जैसे मेरी 7 बजे हो जाती है। काफ़ी हद तक का जो प्रिपरेशन थी ईद की वो मैंने रात में ही कर ली थी, तो इसलिए मैं आराम से उठी थी और कोई हैसल भी नहीं था मेरे लिए। आधे से ज़्यादा जब आप काम एक दिन पहले कर लो ना, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है उस दिन के लिए, जिस दिन आपके घर में कोई फंक्शन हो या ईद का कोई मौका हो। तो मैं बस मिशाल के लिए, जो अब आजकल जैसे गर्मियाँ थी तो उसमें मैं मिशाल का टिफ़िन बना रही थी। उसमें उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए होती है, तो उनके यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मना की गई है। तो एक फ्रूट स्क्वैश आता है यहाँ पर, तो बस वही मैं फ्रूट स्क्वैश ना थोड़ा सा डाल करके बॉटल में, और उसके अंदर आप ठंडा पानी डाल देते हैं तो बड़ा मज़ेदार सा, जैसे फैंटा या मिरिंडा या 7 अप होता है उसके जैसा उसका टेस्ट होता है। तो बच्चे बड़े शौक़ से जो है उसको वो पी लेते हैं, मतलब वो पानी पी लेते हैं, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो बस फिर उसके बाद में जो है मैं उसका टिफ़िन पैक करने लगी थी। तो टिफ़िन में भी उसको मैंने उस दिन बनाना, एप्पल और ब्रेड ऑमलेट दिया था, और थोड़े से उसको ग्रेप्स दिए थे, और एक बिस्किट का पैकेट दिया हुआ था। फिर उसके बाद में जब मिशाल दोपहर में स्कूल से आ गई, तो हम दोनों जो है वो निकल पड़े थे टाउन के लिए। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब टाउन में जाना है तो फिर वो तो शॉपिंग करने ही जाना है। तो बस हम दोनों गए थे फिर इन लोगों के कपड़े लाने के लिए। हम चले गए थे नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आप लोग यकीन माने, इतने प्यारे प्यारे और इतने खूबसूरत से ड्रेसेस मिलते हैं लड़कियों के लिए, ख़ास तौर से जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए। इतने अच्छे और अच्छी डिज़ाइंस और अच्छे कलर्स और इतने ज़बरदस्त उनका फैब्रिक होता है ना, कि वो जो उसका प्राइस होता है वो उसके वर्थ होता है। मेरा सबसे बेस्ट एंड फेवरेट नेक्स्ट है। ये ब्रांड जो है काफ़ी, मैं इंडिया में भी थी जब भी मैं इसी से ही अपनी शॉपिंग करती थी, और आज अपने बच्चों की भी मैं यहीं से ही शॉपिंग करती हूँ। मुझे इसका एक मटेरियल, इनका जो एक डिज़ाइन होता है ना ड्रेस का, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और इनके कपड़े भी है ना काफ़ी लाइफ लॉन्ग होते हैं। तो अब जैसे बच्चे, जैसे ख़ास तौर से लड़कियाँ जो होती हैं वो बढ़ती उम्र में होती हैं, तो जैसे कि इन लोगों के लिए जो ड्रेस मैं लेके आती हूँ, अगर सपोज़ जैसे 2 to 3 वाले हैं, तो ये काफ़ी चल जाते हैं और इनके पास वैरायटी भी बहुत होती है। तो हम इनके ड्रेस लेकर आ गए, और ये थी ईद की सुबह। और जिस दिन ईद की सुबह थी, तो ये देखें कितना प्यारा मौसम था, देखें। और ये बिल्कुल सुबह 7 बजे का टाइम था, ये देखें। और इतना अच्छा लगता है कि जब आप अपने किचन में जाओ और किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा सा नज़र आए, आपको काम करने के लिए, अपने दिन की शुरुआत करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बेसिकली रात में चाहे कितनी भी देर हो जाए, तो मैं अपना किचन जो है वो साफ़ करके ही रखती हूँ, ताकि मुझे जब मैं दूसरे दिन उठूँ तो फिर मुझे सारा कुछ जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन नज़र आए। वो कहते हैं ना कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में रुकना मना है। तो यही मिसाल मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए भी होती है कि हम बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और फिर हम ग्रोसरी लाने चले जाते हैं। तो ये जो है थोड़ी सी इंडियन ग्रोसरी मैंने की थी। ये देखें, जो करी लीव्स थी ये मेरे घर में ख़त्म हो गई थी, तो ये काफ़ी दाल में, सब्ज़ियों में मैं डालती ज़रूर हूँ, तो मुझे ये चाहिए होता है। और ये काफ़ी हद तक यानी
यूज़फुल होता है और मैं इसको कभी तेल में भी यूज़ करती हूँ, कभी सब्जियों में मैं ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि इंडियंस जो है वो कड़ी पत्ता ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूसरा जो है ये मैं ले आई थी, ये कुन्ना शान का ये कुन्ना मसाला था। हस्बैंड को बड़ी लगी हुई थी कि कुन्ना मसाला बनाना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं बना लूँगी। मुझे आता नहीं है लेकिन मैंने कहा चलें ट्राई करती हूँ। ये क्रश चिलीज़ चाहिए थी क्योंकि हम ऑमलेट में या कभी सब्जियों में अगर हरी मिर्चें या लाल मिर्चों का पाउडर नहीं डालते तो ये मैं इसको यूज़ करती हूँ। उसके बाद में जो है फिर मीठा बनाना था, तो बस पिस्ते तो चाहिए, तो पिस्ते काटना बड़ा मुश्किल होता है, तो हस्बैंड ने कहा चलें तुम्हें मैं ले चलता हूँ, तो हम टर्किश शॉप से ये पिस्ते कटे हुए ले आए थे। और उसके बाद में जो है ये था वॉलनट मुझे अभी जैसे अब सर्दियाँ आने वाली हैं तो मैंने एक पंजीरी बनानी है, तो वो मैंने इसके लिए चाहिए था। मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये था शीरकुरमा मिक्स। तो मैंने हमेशा अपने स्टाइल से बना बना के मैं बोर हो गई थी, तो मैंने कहा चलें अब आप शीरकुरमा आज शान के या लजीज़ा की तरीके से बना लेंगे। ये था काला नमक जो था ये हम सुबह के टाइम पे यूज़ करते हैं कभी कभी, जैसे गर्म पानी में नमक डाल के और फिर वो पानी पीना होता है, जैसे शिया सीड्स और लेमन वगैरह डाल के। तो ये चीज़ थी। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी वहाँ पर ग्रोसरी शॉप में, ये फ्रूट मिक्स टी, ये मेरे लिए थोड़ा सा नया था, तो मैंने कहा चलें ये नई चीज़ ट्राई करते हैं, तो मैं ले आई थी। मैंने इसका बना करके मैं जब बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर करूँगी ज़रूर। इसके बाद वाला जो आइटम है वो तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है नाश्ते के लिए, मैंगो पल्प जो है इससे मुझे 2-3 रेसिपीज़ बनानी है, डेज़र्ट बनाने, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ में ये शेयर करूँगी। और वो कहते हैं ना कहीं पे भी जाओ इंडियन इंडियन ही होता है, टाटा नमक कहीं नहीं भूलती। तो बस वही है, ढूंढ ढूंढ कर मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि नहीं बस आप टाटा नमक ले आएँ, तो हम वही फिर ग्रोसरी शॉप में जाके ले आए। फिर उसके बाद में जो है फिर ये हॉट एंड स्पाइसी क्रिस्पी मिनी चिकन फिलेट, ये जो है ये हलाल था और हम ये टर्किश शॉप से ले आए थे। ये बच्चों के लिए बेसिकली लेके आए थे। अब आप कहेंगे ये स्पाइसी और बच्चों के लिए, लेकिन जब हमने इसको फ्राई किया था तब ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं था। ये समझिए जो टर्किश होते हैं उनके हिसाब से वो स्पाइसी था। ये था मेरा फेवरेट वाला हमज़ा का पराठा। ये मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि इसके जो फ्लेक्स होते हैं ना ये बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम इसको चाय में डुबा करके जो अपने एशियन तरीके से खाते हैं ना तब बड़ा मज़ा आता है इसका। तो मैं इसीलिए ले आई थी ये। और जैसे अभी जैसे ईद का टाइम था तो गोश्त करी और ये सब होता है तो उसके साथ में काम आता है। ये जो था ये फ़ालूदा टाइप था, ये बहुत मज़े का बना था। ये बहुत अच्छा था। ये मतलब ये बनाया था तो बहुत मज़े का था ये। और एक जो था ये स्वीट चेरी फ़ालूदा था, ये भी बहुत मज़े का था। इसका भी यानी फ्लेवर अच्छा था, इसमें नट्स वगैरह थे और इसमें तो वो काफ़ी मज़ेदार सा था, टेम्पटिंग सा था आप कह सकते हैं। वन टाइम यूज़ के लिए ठीक है। उसके बाद में जो है फिर मैं वो ग्रीक योगर्ट ले आई थी जो नेचुरल वाली थी, और उसमें ये भी हलाल है तो देख सकते हैं आप सारा। बस फिर मैं अपने किचन में आके बस अपना तैयारी कर रही थी। कबाब शबाब मैंने बना लिए थे और तैयारी तो ज़ोरों शोरों पे थी। मैं नाश्ता बना रही थी और कबाब और ये वही पराठे थे जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ये हमारा नाश्ता था और कबाबों के साथ में बड़ा मज़ेदार सा। फिर उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि मैंने एक दिन पहले ही सारी प्रिपरेशन मैंने कर ली हुई थी, तो ये वही मैं बस दोपहर का खाना जो है वो मैं रेडी कर रही थी। मैंने बना लिया था कलेजी का भुना बनाया था मैंने, और चिकन फ्राई कर लिया था, नान थे और शिरकुरमा था, और बड़े मज़ेदार सी चटखारेदार मैंने कलेजी बनाई थी। मैंने इसीलिए ज़्यादा शेयर नहीं की, तो रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि बहुत ज़्यादा हौश पौश हो गया था एक दिन पहले, तो इसीलिए बस फटाफट मैंने अपना काम करके ख़त्म किया कि बस जिस दिन ईद होती है उस दिन हम अपनों के साथ में रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अपनों के साथ टाइम बिताएं, बस वो टाइम हमारा और उनका होता है। तो बस यही सोच के मैंने एक दिन पहले सारा कुछ कर लिया हुआ था।
सारा कुछ रेडी करने के बाद में जो है फिर मैं आ गई थी अपनी ड्रेसिंग के लिए। ये देखें, ये दोनों ड्रेसेस जो हैं ये मैंने मिशाल और अमीन के लिए लिया था और ये दोनों थे मेरे। अब मैं चॉइस करने लगी थी कि मैं पहनूं कौन सा, लेकिन मुझे ये था कि जो अम्मी ने मुझे भेजा था वो मैं ज़रूर पहनूंगी। यही था वो अम्मी ने जो मुझे भेजा हुआ था। ये देखें आप, कितना अच्छा अम्मी ने ये ड्रेस बना के मुझे सी के उन्होंने अपने हाथ से मुझे भेजा था। ये मुझे इतना पसंद आया ना कि क्या बताऊँ मैं। ये कॉटन का था, प्योर कॉटन था और इसके ऊपर हल्की सी लेस जरी की लगी हुई थी, मतलब वो टिकली कह सकते हैं, हमारे यहाँ टिकली कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये लेस भी लगाई हुई थी, अम्मी ने ख़ुद से लेस लगाई और कितना प्यारा उन्होंने, कितना नीट एंड क्लीन स्टिचिंग वर्क उन्होंने किया हुआ था और ड्रेस पहनने के बाद में इतना अच्छा लग रहा था ना। और ये प्योर कॉटन का दुपट्टा, कि मैं हमेशा कॉटन का ही दुपट्टा लेती हूँ, तो ये मेरे लिए, तो जैसे मैं हिजाब भी करती हूँ तो ये इससे तो नहीं हिजाब किया मैंने, लेकिन ये दुपट्टा मैंने साइड के लिए रख लिया था। और ये वाला जो था ड्रेस, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था मैंने, और ये मुझे बहुत पसंद आया था। और ये इतना प्यारा था, इस पर लेस वगैरह लगी हुई थी। ये देखें कितनी प्यारी, बीच में भी लेस लगी है और इसके स्लीव्स पे भी। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया। और जहाँ पे मैंने इसको नेवी ब्लू समझ के मंगाया था, ये ब्लैक निकला था, लेकिन फिर भी खैर है, मुझे बहुत पसंद आया ये अपनी तरफ से ना। ये नॉर्मली मुझे पड़ा है 26 पाउंड्स का, और फ्री शिपिंग थी इसकी। सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि इसकी शिपिंग जो थी वो फ्री थी, तो मुझे बड़ा पसंद आया था। और इसकी प्रिंट वगैरह भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल मेरे हिसाब किताब की थी। तो मैंने कहा इसको पहली फुर्सत में इसको मैं मंगा लूँ, क्योंकि जब मैंने कार्ट में डाला था तो वो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया था, मतलब ये लास्ट पीस था जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था। और ये भी पहनने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा, हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। और इसका दुपट्टा जो था ना वो नेट का था, बहुत प्यारा है। किसी दिन मैं पहन के आप लोगों को बताऊंगी ये भी। और जो अम्मी ने जो सिया था वो वाला भी मैंने, बेसिकली जो अम्मी ने जो बनाया था वही मैंने पहना था, क्योंकि मुझे अम्मी को भी बताना था कि ये देखें मैंने आपके सिए हुए कपड़े मैंने पहने हैं। और ये देखें, ये रामीन का और मिशाल का जो है ये ड्रेस है जो मैं नेक्स्ट से ले आई थी। बहुत कन्वीनियंट और बहुत अच्छा मटेरियल, बिल्कुल गर्मियों वाला था, क्योंकि उस दिन गर्मी भी बहुत थी। तो ये देखें कितना अच्छा था, बहुत प्यारा लग रहा था बच्चों के ऊपर। और बच्चे इतना एंजॉय करते हैं, जब आप लोगों को पता होता है कि बच्चे नया ड्रेस देख के तो कितने एक्साइटेड होते हैं। तो बस यही है ज़िंदगी, और बस इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो बस मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, हस्बैंड को, सबको खुश रखने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ। ये देखें हमारी प्यारी सी रामीन, ये वो ड्रेस में। ईद के दिन काफ़ी खुशी भी थी और थोड़े सी गम भी थे। कि गम ये था कि अपनों से दूर, कोई अपने चले गए, कोई अपने पास थे, जो पास थे वो दूर हैं, और जो दूर हैं वो बिल्कुल ही दूर चले गए हैं। और लेकिन यही ज़िंदगी है, अल्लाह ताला का निज़ाम ही यही है। लेकिन आप जो अल्लाह ताला ने आपको लम्हात दिए हैं, आप उसको फुल इंजॉय करें और अपनी खुशियों को समेट कर रखें, अपने बच्चों को समेट कर रखें। यही एक ज़िंदगी की, वो कहते हैं ना कि अच्छी शुरुआत और अच्छी आखिरत है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये ईद का एक छोटा सा व्लॉग जो है ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।